अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फालतू का। दिस इज योर होस्ट तलहा जहांजेब और हमारे साथ हैं उमर नदीम। क्या हाल उमर? जबरदस्त यार, तुम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े हम यानी लोगों को तो पता नहीं चला, लेकिन हमने थोड़ा टाइम दिया था रिकॉर्ड करने में, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ नहीं हम नहीं, कोशिश उनको करेंगे। उनको हमारी हालतें देख के पता लग रहा होगा कि टाइम लिया है। हाँ हाँ। भाई आपका ये तीसरी एपिसोड है। हर एपिसोड में भाई का हुलिया ही डिफरेंट है। आप चेक करें जरा, भाई के स्वैग देखें आप। मुझे पता है गिड़गिड़ और अपना कोई फर्क नहीं है, लेकिन ठीक है। अपना भी देख ले, तेरे भी थोड़े थोड़े वो चुंजे आ गई हैं। पहले यार पहले तो बिल्कुल भी वो नहीं। तो उम्र के बाद सबको पता है ना। यार भाई बात सुनो यार, 2 एपिसोड हमने निपटाई है, ठीक है। एक हमने किया 90s, एक इंट्रो। आज हमने कहा यार हाँ इंफोटेनमेंट रखना है, तो आज थोड़ी इंफॉर्मेशन बांटेंगे, ठीक है। हाँ। तो भाई पहले तो मैं एक चीज करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं, क्या था वो? क्या कह रहा है? वो क्या था? वकालत का आई एम यार। रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल के पीछे। आप लोग ओथ लें कि जो भी था यार, जो भी था ना, जो भी था इनका, मैं भूल गया लाइन। आई एम रिस्पॉन्सिबल आई एम फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शंस एंड ऑल द एंड रिएक्शन कॉज बाय दोस रिएक्शन। यानी फुल हाँ आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी ना, वो लगा दें इसमें, ठीक है। हाँ। आइंस्टाइन, हाँ न्यूटन, सॉरी। ना, जो भी था, जो जिसकी भी या थ्योरी थी, जिसकी भी थी, छोड़ो, तुम आगे ठीक है। चलो। तो भाई हमने कहा कि लोगों को वैसे तो बहुत पता है आजकल टेक्नोलॉजी, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, उनको हाँ हम बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। अच्छा, पहले बात तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी हम बताएंगे क्या होती है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाईजान, ठीक है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अपने कंट्री के लॉ के हिसाब से जो आपका दिल करे आप करेगा, हम पर नहीं डालेगा। हम तो बस बता हाँ, देंगे टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या है क्यों है, वो बताएंगे बस, ठीक है। बिल्कुल। तो हमने इस पे थोड़ी रिसर्च की है, हमने उमर को पकड़ाया कि भाईजान थोड़ी रिसर्च करें इस पे और बताएं आवाम को कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी पहले। यार रिसर्च वगैरह ऑब्वियसली इतनी कोई प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं की है, लेकिन जहां तक समझ में आई बात, वो ये है कि इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम, जहां पे किसी गवर्नमेंट के पास नोट छापने की कोई मशीन नहीं होती, और किसी एक इदारे के पास पावर नहीं होती उस करेंसी को कंट्रोल करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की या खर्च करने की। आप सोल ओनर होते हैं अपनी उस क्रिप्टो करेंसी के, जो आपके वॉलेट में है, जो आपके आपके पर्सनल वॉलेट में है। इसमें मैं बाद में थोड़ा सा और डिटेल में हम्म। जाऊंगा। तो बेसिकली आप ये सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के ये नाम है कि जो, गाली है? ये तू जापान वालों से जाके पूछ, वही बताएंगे तुझे। सॉरी, कैंसिल कर दें, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कोई है ही नहीं मेरा कुछ। तो ये अब ये अच्छा, ये भी एक मिथ है कि ये सतोशी नाकामोटो कोई ग्रुप है या कोई एक इंडिविजुअल है, या ये ऑन पर्पस बनाई गई है, किसी एक ग्रुप ने मिलकर बनाई है, या वाकई जेन्युइनली एक अच्छे कॉज के लिए किसी ने बनाई है। ये सब एक मिस्ट्री है, क्योंकि वो गायब है। सतोशी नाकामोटो जो भी है, बंदा ग्रुप जो भी है, वो गायब है, उसको आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। तो उसका ये बनाने का मकसद ये था बिटकॉइन, कि जब 2008 का जो क्रैश आया था, इकोनॉमिक क्रैश, हम्म। और पूरी दुनिया उससे बड़ी मुतासिर हुई थी। तो रिसेशन। उसमें, हाँ, रिसेशन जो आया था, उसमें लोगों के घर छिन गए थे, बेघर हो गए थे लोग, क्योंकि उनके मॉर्गेजेस पेमेंट नहीं हो, क्योंकि अपेरेंटली जो बैंक्स थे, उन्होंने वो अमाउंट्स इसमें मॉर्गेज पे दी हुई थी जिनके लिए। इसमें एक चीज क्लियर करते हैं। पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं भाई, पाकिस्तान में इफेक्ट ना होने के बराबर आया था 2008 के रिसेशन का। हाँ हाँ तो शायद हाँ, इनको बिल्कुल। फील ना हो, लेकिन बाहर है ना, खड़ा बाहर गिर गया बैंड था। बज गई थी। तो वो बेसिकली इसीलिए ये करेंसी बनी थी, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है आपका, वो बहुत समझा जाता है कि सेंट्रलाइज्ड है। और बेसिकली करेंसी मनी जैसे बनती है, वो ऐसे बनती है कि जो डेट है आपका, जो डेट, वो ही एक्चुअली मनी है। डेट से मनी बनती है, कर्जे से मनी पैसा बनता है, उसके बगैर पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो डेट देते रहते थे, उस उतने पैसे का डेट देते रहते थे लोगों को जो उनके पास बैंक में अवेलेबल ही नहीं है, और वो डेट दिए जा रहे हैं। तो वो ऐसे कर करके एक बबल बन गया, वो क्रैश हुआ। बहरहाल जो भी था इसका, तो इससे बाहर आने के लिए और लोगों को उनके हाथ में
इकोनॉमिक कंट्रोल देने के लिए सतोशी नाकामोटो एक कॉन्सेप्ट और एक क्रिप्टो करेंसी के साथ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, और उसका नाम है ब्लॉकचेन बिटकॉइन। ब्लॉकचेन कह रहा था, ब्लॉकचेन को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दो लोगों या को। ये ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर्स हैं, बेसिकली ऑनलाइन अवेलेबल, कि आप ट्रांसपेरेंसी है, आप कुछ कोई भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर होती है, वो पब्लिकली अवेलेबल होती है वेरीफाई करने के लिए, कोई भी जाके उसको देख सकता है और चेक कर सकता है कि हाँ भाई ये हुई है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांसपेरेंसी इसमें, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इस वक्त दुनिया में किसी और टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी में इतनी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल ही नहीं है जितनी ब्लॉकचेन में। तो बेसिकली दुनिया के डिफरेंट कोनों में आपके लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सर्वर्स सेटअप किए हुए हैं, हम्म और उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हो रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक आप एरिया में जाके उधर के सारे, फॉर एग्जांपल आप चाइना में अगर माइनिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप वो सारी अगर खत्म भी कर देंगे तो उससे बिटकॉइन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया में किसी एक कोने में एक बंदा भी बैठा हुआ, वो माइनिंग मशीन पे हम्म। लगा के बैठा हुआ है ना, तो बिटकॉइन जिंदा है, वो चल रहा है, अच्छा, और वो वेरीफाई हो रहा है। आवाम की थोड़ी आसानी के लिए इनको आसान अल्फाजों में तो इनको ये बता सकते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। हाँ ठीक हाँ, है डिजिटल, वो तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है यार, अगर वो भी नहीं पता तो फिर पता नहीं। सर, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग यार, सबके लिए ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल तो और एक ये और है चीज बेसिकली। एक और चीज है ना कि ये तो ब्लॉकचेन समझा दिया, क्रिप्टो समझा दिया, इनको ये बताओ कि सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, डिफरेंट और हाँ हाँ, कॉइन्स उस पे भी हैं। आते हैं, उन चीजों पे भी आते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, जो बिटकॉइन जिसलिए बनाई गई थी वो इसलिए थी कि डिसेंट्रलाइज लोगों के अपने हाथ में कंट्रोल हो करेंसी का। क्योंकि ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ईमेल रिसीव करते हैं ना, तो जब आपको ईमेल कोई करता है, तो वो ईमेल जब आपके इनबॉक्स में आती है, तो वो एक ओरिजिनल एक्चुअल ईमेल नहीं आ रही होती आपके पास, ईमेल की कॉपी आ रही होती है। हम्म बट जब आप बिटकॉइन अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक्चुअली एक बिटकॉइन ही ट्रांसफर हो रहा होता है, उसकी कोई कॉपी नहीं बन रही होती, या कोई डिजिटल कॉपी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक्चुअली बिटकॉइन होता है जो कि डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो दुनिया में कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। उसके लिए ना किसी आपको गवर्नमेंट की, ना किसी बैंक की इजाजत लेने की जरूरत है। एज लॉन्ग एज आपके पर्सनल डिजिटल वॉलेट में आपके पास बिटकॉइंस हैं, आप उसको वहां से दुनिया के किसी और कोने में किसी और बंदे के पास जिसका कोई डिजिटल वॉलेट है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी। अगेन लोगों को एक और चीज क्लियर कर दो बेसिकली आप ये। अपने खुद के बैंक हम्म, हैं, आप अपने खुद के बैंक हैं हाँ, उसमें। इनको एक और चीज क्लियर कर देना लोगों को, भाई अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर रही है तो ना करना, ये इसे समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि ये आप, कोई इजाजत की जरूरत हाँ, नहीं है। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज में बैन है, हम्म तो आपका जो लॉ आपकी गवर्नमेंट कह रही है आप उसको फॉलो करें, जिस तरह से भी वो यूज करने को हम्म। कह रही है। अगर वो नहीं कह रही कि नहीं यूज करें तो फिर ना करें, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक तो अ, बिटकॉइन हो गया, ठीक है। बिटकॉइन की तरह और कौन से कॉइन्स हैं, मेन यार कॉइन्स? टॉप पे तो आई थिंक ऑल्ट कॉइन्स, अच्छा, बिटकॉइन होता है और बाकी सब कहलाते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स, और मतलब शॉर्ट फॉर्म है ऑफ इन ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। इन शॉर्ट, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी का डॉलर है। हाँ, कह सकते हो, मतलब मेन वही है, क्रिप्टो करेंसी के हम्म। जो अब्बा हजूर हैं वो बिटकॉइन ही है। हाँ, तो अगर ऊपर नीचे होते हैं बिटकॉइन तो बाकियों को भी उसके रिफ्लेक्ट डाउन पूरी, इफेक्ट होते हाँ, हैं। पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो बिटकॉइन को फॉलो कर रही होती है, उसके ऊपर नीचे हो रही थी। और अभी बहरहाल फिलहाल बड़ी ये बातें हैं कि बिटकॉइन रिसेंटली कुछ मंथ्स से या पिछले एक साल से शायद बड़े सीरियसली फॉलो कर रही है, जवाल पे वापस। स्टॉक एक्सचेंज को भी फॉलो कर रही है, और DXY डॉलर इंडेक्स को भी फॉलो कर रही है, और स्टॉक एक्सचेंज S&P 500 जो कि अमेरिकन है। अ, तो बट इसमें बेसिकली क्या है एंड पे, वो तो अलग कहानी है। हम्म उसमें डिटेल में जितना आप जाते रहे कम है, और हम्म सारे अपनी अपनी थेरीज दे सकते हैं, हाइपोथेसिस दे सकते हैं, बहरहाल। तो अब अच्छा, जो करेंसीज हैं इसके अलावा मेन वो एक इथेरियम है। इथेरियम एक बड़ी जबरदस्त ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बहुत सारी एप्स डेवलप हो रही हैं, डैप्स। डैप्स से है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। एक तो आप ऐप यूज करते हैं ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है, बट डैप्स मींस के उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो
आपके अपने कंट्रोल में है उसमें सारा कुछ, तो उस अच्छा पे वैसे बहुत सारी। इस चीज़ में बताता चलूँ कि जब लोगों ने नया बिटकॉइन आया था 2009 10 10 में आया था। मेरे ख्याल है 8 में आया था शायद। ठीक है, और उसका पीक हुआ था 2017-18 में। नहीं, अब तो लेटेस्ट पीक जो है उसका 2021 में हुआ है ना, सिक्सटी तो नाइन मैं थाउजेंड वो पूछूंगा कि उन्होंने कितने का डॉलर था इनिशियल जब बिटकॉइन यार खरीदते थे, कुछ और कुछ अब सेंट्स कितने का का। शुरू कुछ सेंट्स का शुरू हुआ था। अब एग्जैक्टली कितने सेंट का था मुझे नहीं पता, मैंने खुद देखा हुआ है कहीं पे 8 सेंट्स का था, 8 सेंट का था अभी ये शुरू में। फिर ये तकरीबन मेरा ख्याल है 10 11 12 में ये डॉलर के करीब ऐसे फिर रहा था। फिर ऐसे कर करके बढ़ता गया, और इसके साइकिल्स होते हैं और बिटकॉइन के, हार्विंग सिक्सटी साइकिल। 60,000 तक इसने वो किया हुआ है। 69,000। यानी सिक्सटी 25 नाइन दिन में, थाउजेंड यूएस डॉलर्स 25 दिन में पैसा डबल वाली की कहानी है, लेकिन ये कुछ सालों में हुई है। हाँ, ये तकरीबन एक डेकेड में हुई है, सारे। एक डेकेड से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा तो हाँ अच्छा, मुझे एक ये क्या मजे लगता की है। कहानी है। एक पहले एक बंदा था, जब बिटकॉइन बिल्कुल एक सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, तो एक बंदे के पास 10,000 बिटकॉइंस थे, वो ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, और कोई पिज्जा शॉप एक्सेप्ट करी थी बिटकॉइंस, तो उसने $10,000 के 2 पिज्जा ले लिए थे, जो कि वो दिन आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, और अमेरिका में तो, और दुनिया के डिफरेंट कोनों में वो दिन सेलिब्रेट होता है कि वो पिज्जा बॉय जो है उसकी पोस्ट आप नेट पे ढूंढे आपको मिल जाएगी, और उसकी तस्वीरें भी मिल जाएंगी। और सोचो वो 10,000 बिटकॉइंस जो आज पता नहीं कितनी वर्थ होती है उनकी। देख लो, एलन मस्क तो उस नाम नहीं है उसका। उस हाँ, ये अच्छा, ये भी बड़े लोग कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो कोई इलॉन मस्क तो नहीं है, बट पता नहीं, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं हाँ इसको हम जरा थोड़ा वो रखेंगे ताकि टाइम पे सब कुछ कर लें हम। अच्छा, हाँ। चलो ये बिटकॉइन शिटकॉइन है, खरीदते कहाँ से हैं, क्या सीन है, ये भी थोड़ा डिस्क्राइब करो। यस, दुनिया की इस वक्त नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस। जो यूएस में लोग हैं उनके लिए बाइनेंस डॉट यूएस, वो अलग है। और बाकी जो दुनिया है वो नॉर्मली बाइनेंस डॉट कॉम यूज करिए। पाकिस्तान में भी ऑपरेट हो रहा है, बाइनेंस कर रहा है ऑपरेट। और नंबर 1 तो यही है एक्सचेंज, और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट भी यही है, मैं यही कहूंगा। इसके अलावा बहुत बड़ी है, एक और एक्सचेंज है कॉइन बेस के नाम से, और एक और है क्यू कॉइन, KUCOIN। और यहाँ पे तो आपकी केवाईसी भी नहीं होती, मतलब नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन भी नहीं होती। अ, वो भी एक अच्छी एक्सचेंज है। और इसके अलावा क्रैकन है, ये कुछ मेन एक्सचेंजेस हैं जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ यानी से आप, ये वही स्टॉक एक्सचेंज वाला मॉल है जो मुल्कों में होता है, वहां पे पैसे पंप होते हैं, वहां से आप शेयर्स वगैरह जो भी खरीदते हैं, और उसके हाँ हिसाब से ऊपर नीचे होता है। हाँ, तो ये कुछ मेन एक्सचेंजेस हैं जहाँ से आपको क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं। और वैसे हम वो जो बात कर रहे थे कि मेन जो कॉइन्स हैं वो सबसे ज्यादा, एक इथेरियम अच्छा है, फिर एक कार्डानो बहुत अच्छा है आपका, फिर मैटिक, सोलाना की वाट लगी हुई है आजकल, वैसे वो काफी फारिग हो गया। एक एक बहुत बड़ी एक्सचेंज थी जिसका भी स्कैंडल खुला है, FTX। FTX, हाँ, तो वो भी एक SBF, कंट्रोवर्सी, लेकिन सैम अभी, रैग। हाँ लेकिन अभी वही बात है कि उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं, अभी तुम बेसिक बता रहे हैं। वो तो हाँ, खैर बेसिक एक बात बता अलग रहे हैं, ही तो लेवल का इतनी गेम डिटेल्स है। में हम वो डिटेल्स में कभी बाद में जाएंगे, हम्म। अगर मौका मिला तो। अच्छा, लेकिन हाँ अब, इसके हाँ इसी आगे से हम पूछो। आगे सवाल करते हैं। कॉइन भी एक्सचेंज मिल जाते हैं आपको बाइनेंस के थ्रू या दूसरे उसके साथ, इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग की टाइप्स क्या है, ठीक है, और हम्म, उसमें जैसे हमने डिस्कस एक बार पहले भी करते कि कुछ फर्स्ट पेज पे लगे हुए हैं कि ये वाला ट्रेडिंग, जो इस तरह की ट्रेडिंग है हराम है, और ये वाली ट्रेडिंग हलाल है। इंडोनेशिया ने मेरे ख्याल से एक फतवा निकाला था कि अच्छा। उस पे कि वो जो तो दूसरी ट्रेडिंग होती है। आपका वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे नहीं अप्लाई होता, वो तो हर तरह की जो स्टॉक्स हाँ हैं, वो वो या वो या सब मानता हूँ, लेकिन वो वो इन क्या, चीजों पे अप्लाई होता है। लेकिन वो जो फतवा निकला था वो एक क्रिप्टो पे निकला था, क्योंकि उस वक्त सबके सब शुरू हो गए थे। अच्छा, वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है बेसिकली। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जहां तक मुझे पता है इस्लाम में वो अलाउड है नहीं। डिस्क्राइब करो बाकी फ्यूचर जितना, ट्रेडिंग क्या है, पहले फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग वो ऐसे है कि आप बेट लगा रहे हैं कि ये जो इस वक्त प्राइस है, फॉर एग्जांपल $10 प्राइस है इस वक्त, यहाँ से
प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। मैं कहता हूँ ऊपर जाएगी, लेकिन अगर वो नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर मैं हार रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ वो नीचे जाएगी और वो नीचे जाना शुरू हो जाए तो मैं जीत रहा हूँ। ऊपर की भी शर्त शॉर्ट मतलब के नीचे शर्त लगाना इसको। शर्त लगाना है, और उसमें फिर अब लेवरेज भी है कि फॉर एग्जांपल लगाया आपने, क्या मैं $100 की शर्त लगाता हूं कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का वर्बली जो मतलब है इस बात का मैं वो बता रहा हूँ। आप खरीद कुछ नहीं रहे हो $100 का, आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ $100 की, यहाँ से प्राइस अब नीचे जाएगी। और अगर प्राइस नीचे, और फिर आप लेवरेज की भी ऑप्शन होती है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज होता है कि मैंने $100 लगाया, बट मैं उसको 10 टाइम्स लेवरेज कर देता हूँ, तो बेसिकली वो मेरा काम कर रहा होगा $1000 का। तो इसमें अगर तो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट मेरा $100 पे नहीं बन रहा होगा, $1000 पे बन रहा होगा, बाकी अगर प्राइस नीचे जाना शुरू होगी तो। लेकिन अगर प्राइस मेरे कहने से ऑपोजिट, यानी कि शॉर्ट होता है नीचे जाना, लॉन्ग होता है ऊपर जाना। अगर मैं प्राइस को शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ नीचे जाएगी, लॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ ऊपर जाएगी यहाँ से। तो अगर ऑपोजिट जाना शुरू होती तो फिर मुझे लॉस भी वो 1000 का ही होगा। तो यानी लगाए फुल मैंने जेब से 100, जुआ क्योंकि जुआ मेरे वाला सीन है। जुए वाला सीन है। तो और आप, आपकी कस्टडी में कोई कोई चीज नहीं आ रही, कोई बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी आपके पास नहीं आ रही उसमें। तो इसीलिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलाउड है नहीं। बाकी जिस जो लोग हैं वो जो समझदार हैं, कर वो रहे अपनी हैं। उनकी उनकी मर्जी है बहरहाल, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं है। बाकी क्या यार कहते हैं। एक गाना याद आ गया मुझे इस पे। हम्म। हारून ने एक गाना गाया, दिल तुझको दिया जुआ खेला। वो बड़ा ही उसने जिस तरह गाया था, बहुत ही कोई वो कैसे कमाल गाता बन है? गया था। दिल तुझको दिया जुआ खेला। मुझे पता नहीं क्यों ये गाना एकदम से ना इस बात पे याद आया, और ये गाना कोई बड़ा गाना नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल 2008 वगैरह में ये साथ में आया था। यार एक मिनट, अभी रिसेंटली हारून का एक गाना सामने आया था मेरे सामने फीड में, बिग कॉर्पोरेशन मैन, सुना हुआ है? वो तो पुराना है, आई एम ए बिग कॉर्पोरेशन मैन हाँ समथिंग, वो यार बड़ा। मैंने सुना, वो अभी तक इतना रेलेवेंट है भाई। लेकिन मेरे भाई वो हंड्रेड कोई नहीं, परसेंट रेलेवेंट है। वो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें लॉजिक लग रही है। और यहाँ पे हम भी सुनते हैं 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। हाँ लेकिन वो तो भाई अच्छा गाना है, सुने आप लोग जाके, चलो एक मुफ्त की पब्लिसिटी भी होगी। अच्छा, तो अच्छा दूसरी तरह की जो एक ट्रेडिंग है जो कि अलाउड है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में यही होता है कि आप खरीद के रख लेते हैं हम्म बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी जो आपने खरीदनी है, वो आपकी कस्टडी में आ जाती है। हाँ अगर आपने उसको एक्सचेंज भी रखना है तो वो आप रख सकते हैं, बट उसका खतरा है, वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है। लेकिन ये है कि आपने 100 फॉर एग्जांपल $100 दिए, $100 की जितनी करेंसी आई वो आपने लेके रख लिया, वो करेंसी आपकी है। ये ऐसे ही है जैसे आप प्लॉट लेते हैं, आपने प्लॉट लेके रख लिया, इन्वेस्टमेंट। अब आप उसके ऊपर जाने का वेट करेंगे, उसकी प्राइस कल को बढ़ जाएगी तो फिर आप उसको बेचेंगे और प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो ये इसको हम किससे ज्यादा, प्लॉट से ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्लॉट की तो मोस्टली जो होती है अप्रिशिएट होती है। ये इसको करेंगे जो शेयर्स खरीदते हैं हम लोग, ऊपर नहीं नीचे होते हैं। नहीं, ये देखो शेयर से भी कर सकते हैं, बट शेयर्स जो है वो एज सच, देखो आप ठीक है, वो कहते तो हैं कि आपका कंपनी में इतने परसेंट आप ओनर हैं, जितने परसेंट आपने कंपनी के शेयर ले लिए हैं, बट कंट्रोल फिर भी कंपनी के हाथ में है। कल को हम्म कंपनी और शेयर्स फ्लोट कर देगी मार्केट में, तो आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, अ, आपने लेके रख लिया, वो सिर्फ आपका है, अब वो आपके अलावा किसी का नहीं है भाई। तो आपकी प्रॉपर प्योर ओनरशिप है आपकी उसके ऊपर, जैसे लैंड के ऊपर होती है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा एग्जांपल लैंड से दूंगा। हाँ इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन बेशक ज्यादा होती है, बट हाँ प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू गिरती है एक टाइम पे, कुछ उस तरह से नहीं गिरती, इतनी वॉलेटाइल नहीं होती जितनी हम्म। क्रिप्टो है, बट होती तो है ना। नीचे आती है, प्लॉट्स की प्राइसेस भी आती हैं, घरों की प्राइसेस आती हैं, फिर बाद में ऊपर अप्रिशिएट हो जाती हैं। और अगर आप ट्रेंड देखें तो क्रिप्टो का भी यही है, नीचे आती है प्राइस, लेकिन जब ऊपर जाती है तो लास्ट टाइम से भी ज्यादा ऊपर जाती है। तो ट्रेंड अपवर्ड्स ही है अभी तक हम्म। क्रिप्टो का, सो फार। मैं आगे की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन सो फार वही अपवर्ड्स ना, ही है ट्रेंड। वही ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन हाँ एंड ऑल हाँ हाँ। रिएक्शन। तो अब तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो आपकी एक ट्रेडिंग है जो कि आप कर सकते हैं। जो अच्छा आप कर अब सकते हैं। आपने
अपने क्रिप्टो को रखना कहाँ पे है? वॉलेट्स ये उसके लिए होते हैं। पहले तो इनको हम रखा है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज वो जहाँ से आपने, समझ ले करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं ना, वहां से आपने क्रिप्टो एक्सचेंज करा दिया, आप पैसे देते हो, लिए। और वॉलेट वो होता है जो आपका तकरीबन आपका बैंक अकाउंट या आपका बटुआ जो भी कहते हैं, जहाँ पे आप पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा इसको डिफाइन कर दो उनको जरा। ठीक है जी। अच्छा, पहला प्रोसेस तो ये होता है कि आपने अपने जो एक्चुअल आपके फिएट करेंसी वो होती है, जैसे रुपए, डॉलर, पाउंड, ये सब इसको फिएट करेंसी कहते हैं। तो फिएट करेंसी जो है अपने पहले अपने बैंक अकाउंट से आपने एक्सचेंज में डालनी है। ठीक है। वो पहले आप करते हैं। वो जब एक्सचेंज में चली जाती है, उससे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं। आपके जो एक्सचेंज पे आपके जो बने हुए होंगे वॉलेट्स एक्सचेंज के अंदर, उसमें हम्म, आपकी क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। अब आपने उसको वहां से विड्रॉ करके अपने पर्सनल वॉलेट में डालना है। बड़े लोग ऐसा नहीं करते, एक्सचेंज पे रहने देते हैं। बट कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, एक्सचेंज बंद हो जाए, एक्सचेंज एक्सचेंज हैक हो को जाए। हैक हो जाए, बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो आप फंस गए। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको वॉलेट में जाए। निकाल के अपनी पर्सनल कस्टडी में रखें, अपने पर्सनल वॉलेट में रखें। अब वॉलेट्स हैं दो तरह के। एक है ऑनलाइन जो वॉलेट, डिजिटल वॉलेट्स हैं। एक होता है आपका कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट ऐसे होता है जैसे एक छोटी सी डिवाइस होती है, पतली सी, पेन ड्राइव की तरह की हम्म। दिखती है। और वो उसमें फेमस इस वक्त दो तरह के, दो या तीन तरह के वॉलेट हैं। एक तो बाइनेंस का अपना वॉलेट है। एक जो सबसे फेमस है वो है लेजर, लेजर एक्स के नाम से। लेजर एक्स, लेजर एस, इसके मॉडल्स हैं डिफरेंट। वो थोड़ा सा महंगा भी मिलता है, बट बहुत अच्छा रिप्यूटेबल वॉलेट है। पैसे वाला छोड़ दे, फ्री वाला बताओ, क्योंकि हमारी वहाँ माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, इस तरह से एक हार्डवेयर वॉलेट ट्रेजोर के नाम से भी है। ये मैं वो सिर्फ बता रहा हूँ जो रिप्यूटेबल अच्छे वॉलेट्स हैं। अब आ जाते हैं आप डिजिटल वॉलेट्स पे जो लोग यूज कर सकते हैं। अब अच्छा, ये जो ब्लॉकचेन्स जितनी हैं, इसमें स्मार्ट चेन्स बेसिकली यूज हो रही होती हैं। जैसे एक डिजिटल वॉलेट है, उसका नाम है, जो बहुत मशहूर जमाना इस वक्त वॉलेट है, उसका नाम है मेटामास्क। वो बेसिकली इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन होता है। तो इथेरियम आप उस पर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसमें बाकी कौन सी बिटकॉइन के हुई? अलावा बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारे आप ऑल्ट कॉइन्स अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें चेन्स ऐड हो जाती हैं। आप करना चाहें तो वो मसला नहीं, उसमें बाइनेंस भी ऐड हो जाती है, बाइनेंस ब्लॉकचेन भी ऐड हो जाती है, क्योंकि बाइनेंस का अपना भी एक कॉइन है ना, बीएनबी के बीएनबी। नाम से। हाँ। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चेन्स हैं, मैटिक वगैरह, ये सारी चेन्स उसमें ऐड हो जाती है मेटामास्क में, और आप उसकी बेसिस पे उस वॉलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा डिजिटल वॉलेट है, फ्री है, एक्सोडस, EXODUS। इस वॉलेट में आप अपना बिटकॉइन भी सिक्योर रख सकते हैं, इथेरियम, कार्डानो, मैटिक वगैरह सारे जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, वो सब इसमें ऑप्शन होती है रखने की। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी और इनमें की मिलती है आपको। कोई भी बेशक हार्डवेयर वॉलेट हो या सॉफ्ट वॉलेट हो, की इसका, होती है, सीड फ्रेज होता है। हाँ, इसका तो ये कोई अगर ट्यूटोरियल वगैरह होते हैं उसमें हम सब बता देंगे। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हमें इसको थोड़ा अच्छा। स्पीड में करते हैं। तो दो तीन चीज़ें जो रहती हैं बताना। पहले तो बस बुल मार्केट क्या होती है, बेयर मार्केट क्या होती है, छोटा करके कंसाइज करके बताना, ताकि हम, और दूसरा सवाल होगा कि अगर जो अभी हम देखते हैं ट्रेंड्स वगैरह, उसमें कौन से कॉइन्स ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। हम हम्म। एडवाइस नहीं कर रहे कि आप लें, नीचे भी जा सकते हैं भाई, हमें तो हमारे बुआ थोड़ी है। लेकिन जो अभी अभी जो मार्केट में जो होती है ना फैली हुई न्यूज़, तो पहले बुल एंड बेयर बता दो, तो उसके बाद मैं कॉइन्स का पूछता हूँ, बुल मार्केट बेयर यार, मार्केट। बेयर मार्केट होती है कि जब मार्केट गिर रही है, बेयर मार्केट में बेयर वही वाला बेयर, वो जो बेयर हाँ, होता है ये बेयर एनिमल, वही मार्केट, वाला बेयर है। इसकी मैं बताता हूँ, शायद बुल मार्केट जागती रहती बुल, इसलिए करके बेयर पूरे सीजन हाँ। सोता है, हाँ। वो सुला बिल्कुल देता है उसको। बिल्कुल। तो ठीक है। वो बेयर मार्केट में प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं और बुल मार्केट में ऊपर जा रही होती हैं। 4 साल का बिटकॉइन का साइकिल है, हाविंग साइकिल। हर 4 साल बाद जो माइनर्स हैं, जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, उनका रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक बिटकॉइन माइन करने पे आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है आज आज से 4 साल बाद वो हाफ हो जाएगा।
उससे अगले 4 साल बाद वो उसके हाफ का भी हाफ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बिटकॉइन की बढ़े जा रही है। और मैक्सिमम टोटल जो बिटकॉइन आने हैं दुनिया में वो होने हैं 21 मिलियन, जिसमें से पता नहीं 18-19 मिलियन ऑलरेडी इस वक्त मार्केट में है, जिसमें से 1 मिलियन के करीब तो सतोशी भाई के वॉलेट में है, और सतोशी भाई ने आज तक उस वॉलेट को हाथ नहीं लगाया। जिस दिन और लगाएंगे तो बहुत पाएंगे। दो, पता नहीं कोई 2 पॉइंट समथिंग मिलियन या पता नहीं कितने मिलियन वो लॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि लोग उनकी कीज भूल गए हैं, उसमें अपना डाल के वो कीज भूल गए। अच्छा, तो कीज का एक शॉर्ट फॉर्म बता दें, जो वॉलेट का पासवर्ड या जो आपका पैराफ्रेज होते हैं ना, वो आपका हाँ, पासवर्ड होता वो है। कीज होती हैं, वर्ड्स होते हैं, या तो 12 होंगे या 15 होंगे या 24 होंगे, 18 भी हो सकते हैं। तो हर वॉलेट के अलग अलग होते हैं, वो आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, उसको किसी फोन में न डालें, एक पेपर पे लिख के रखना होता है, उसको संभाल के रखना है। वो अगर गुम गया तो आप फिर उस पैसे वॉलेट को जाए। फिर कभी एक्सेस हाँ, नहीं कर सकेंगे। ठीक है। वो अच्छा, वो मजे की बात, ये हर बार उसको लॉगिन करने के लिए वो की नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर किसी आपने नई फॉर एग्जांपल डिवाइस अपना पे। कंप्यूटर चेंज किया है, अपना फोन हाँ, चेंज किया आपने, न्यू डिवाइस पे। तो हाँ, नई डिवाइस पे आपने उसको अपने वॉलेट को दोबारा एक्सेस करना है, तो फिर आपको वो की लाजमी चाहिए। ठीक तो वो आपने हमेशा संभाल के रखनी है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सेकंड कोई राय ही नहीं है इसमें। है। अच्छा, अब मुझे कोई टॉप 3 कॉइन बता दो जिनका लगता है कि ये 25 यार मिनट में देखो, डबल। देखो सबसे सेफेस्ट यही है, बिटकॉइन, इथेरियम, और मुझे पर्सनली कार्डानो पसंद है। अ, इसके अलावा जो ये आपके जो टॉप 10 कॉइन्स हैं उनमें सारे नॉर्मली वो कॉइन्स होते हैं जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती हैं क्रिप्टो के लिहाज से। इसके अलावा और बहुत सारे अच्छे कॉइन्स हैं, मुझे हेच बार के नाम से एक कॉइन है, वो भी अच्छा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैटिक मैटिक एक बहुत अच्छा है कॉइन है। तो ये सारे कॉइन्स जो हैं अभी, सोलाना एक बहुत अच्छा था कॉइन, लेकिन उस बेचारे की वाट लग गई है ये एफटीएक्स की वजह से, क्योंकि एफटीएक्स की बड़ी शायद इन्वेस्टमेंट थी उसमें, और वो तो वो अब बेचारा डावाडोल है इस वक्त। एवेक्स एवेक्स एक बहुत अच्छा कॉइन है। बस कर, और सारी लिस्ट दे देगा क्या? छोड़ दे, 3 बोले थे, बहुत हो गए। अच्छा, हाँ, तो एक बेसिकली क्रिप्टो चेन्स हैं बेसिकली, और इन पे बहुत जबरदस्त बड़ी प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं डेवलपमेंट्स हो ये। रही हैं। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट हाँ, कह सकते हैं। अच्छा जी, हाँ। सबसे पहले या जो सबसे पहली बात और करनी थी मैं वही भूल गया मैं। क्या? ठीक है, जो जहाँ से स्टार्ट करना था, भाइयों और उनकी बहनों, सबसे पहले काम करना आपने, यहीं पे रुक के हम्म, सब्सक्राइब बटन करना है फालतू फर्स्ट, इंस्टा फॉलो हाँ, करना है, फेसबुक फॉलो करना है, घंटी की घंटी को बजा देना है। ठीक है, किसी और की नहीं, यूट्यूब पे जो हमारे चैनल की है, ताकि आपको हमारी पता चले। हमारी घंटी बजा दें आप, हमारी वो जो घंटी बजी हाँ, हुई है ना, लगी हुई है, इसको वो तो बजा दें आप जाके। वो तो बचती रहती है। दूसरी बात। दूसरी घंटी बजती रहती है हमारी। हाँ, दूसरी बात कि हमें टॉपिक सजेस्ट करें, नीचे कमेंट शॉप में भरें। ठीक है, क्या बेहतर हो सकता है वो भी बता दें, और क्रिप्टो के बारे में और क्या जानना चाहते हैं वो भी बता दें, ताकि हम भी थोड़ी रिसर्च करें। आपका टाइम हम बचाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, हम अपना ट्राई करके हाँ, आपका बचाएंगे। लेकिन आप खुदा के वास्ते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चौथी वजह कि आपकी रिक्वेस्ट है जो हम लेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पेट्रॉन भी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जिसमें आपकी सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। और अगर आपको अच्छी लगी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे, और आपने कहें किसी दोस्त को बताना है, तो फौरन से वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, छापना नहीं है, लिंक कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, थोड़ा हमारे भी व्यूज होने दो यार। अभी तो हाँ, घंटा हाँ, कुछ नहीं कमा होने रहे, दो भाई। लेकिन कभी जिंदगी में हाँ, कमा लेंगे। लेकिन याद में सलाद में सबसे शेयर करना है। और सबसे लाइक शाइक कमेंट शॉमेंट जो जो कर सकते हैं करें, अपना ही समझे, क्योंकि भाई साथ ग्रो हाँ, करना है। सीधी बात ये है, हमें तो बिल्कुल। ये कहानी है। उमर, आखिरी 3 मिनट है, जो बोलना है बोल। क्या बोलना है, बोल, सब कुछ तो बोल दिया, और क्या बोलूं मैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और हाँ, यार, ट्विटर पे आपने 11-12 डॉलर नहीं देने वेरिफिकेशन के, वो 12 डॉलर हमें दे दीजिएगा, हम आपके टॉप हमें दे मजे के देना, टॉपिक। हाँ। हाँ, आपके बिल्कुल, बिल्कुल, वो क्या आपके करेंगे दिल यार का। वो दे के आप? आप उन बताइए, हम देखें अभी सस्ते हैं कि पहना हुआ हूँ मैं। देखो यार, वो ठीक है, इलॉन भैया के बड़े पैसे लग गए हैं, 54 रुक जाओ, बिलियन डॉलर। उनको उनको कोई मसला नहीं है, हमारे भाई सस्ते हैंड फ्री वगैरह हैं। थोड़े जरा हाँ, पैसे यहाँ देंगे, थोड़ा इक्विपमेंट मेरा तो ऊपर होगा, तो थोड़ा वही तो कह स्टूडियो रहा हूँ, बढ़ाएंगे। वो अपना वो मंजन बेचने में अब लगे हुए हैं, उनको चाहिए पैसे वापस, तो वो उन लोगों से पैसे वापस लेना चाहते हैं जिनको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए। और तो वेरीफाई भाई करके हमने क्या थोड़ी कहा था करोगे? उनको इन्वेस्ट करने का, बेवकूफों क्या की तरह एक करोगे? कंपनी में इतना पैसा डाल दे। वेरीफाई करके क्या करोगे?
ये तो क्या वेरीफाई करोगे कर, यार, इधर वेरीफाई इधर ये इधर भेजो पैसे। वेरीफाई करके तो और फंसोगे। बिल्कुल, वेरीफाई करने का वाला जमाना जाने वाला है, डिसेंट्रलाइजेशन आ रही है। जिस ये हमारी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, यूके की गवर्नमेंट इसको बोल रही है, हमने कुछ नहीं बोल रहे। अरे याद आया, ये नेक्स्ट हम कुछ आगे टॉपिक पे बात करेंगे कार्बन वाले पे, कार्बन फुटप्रिंट पे, हाँ हाँ हाँ, उस पे भी बात करेंगे। उस पे भी लेकिन बात ये मैं करेंगे। ऐसे ही वैसे मजाक कर रहा था, वेरिफिकेशन का कोई जमाना जाने नहीं वाला ये ये टाइम इशू कह लगा रहा रहे था। हैं। लेकिन हाँ हम कार्बन फुटप्रिंट बहुत अच्छा टॉपिक है, उस पर डिटेल बात करेंगे क्योंकि वो अभी लोगों को पता नहीं है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि मैं और विंडोज अपडेट कर रहा था, और उसके हम्म, नीचे लिखा है कि आप हम माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा है कार्बन प्रिंट को कम करने में। तो मुझे से वो लिंक से ना कि सांस के भी पैसे हाँ लगेंगे, और जो कहते हैं ना हम फ्यूचर में सांस हाँ, के पैसे लगेंगे, मजाक नहीं मेरे दोस्त, लगेंगे। मजाक नहीं है भाई, नहीं है। लगेंगे और हमारे लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यार अल्लाह करे तब तक हमारे लग गए हो, हम चले गए हो। मैं ही दुआ नहीं कर रहा, हमारे पास पैसा आ जाए बस। ऐसा क्या कब्र में लेके जाना ऐसे तूने? लोग लेके जाते होंगे वैसे तो, लेकिन वो एक तस्वीर लेकिन देखी हुई है, वो मीम, वो बंदा, वो पता नहीं कहाँ का किंग, वो जा रहा है कब्र में और साथ में ना उसने कहा मैं जब जाऊंगा तो भाई उसकी मर्सिडीज भी जा रही है उसके साथ नीचे, उसके पैसे भी जा रहे हैं, उसकी ज्वेलरी भी जा रही है नीचे ही कब्र में। मैं कहा वाह। उसको बताओ कि कब्र और जन्नत में फर्क है मेरे दोस्त। भाई वो अगला अपने मस्त मगन माहौल में टशन चल रहा है अगला। यार अगला टॉपिक सोच रहा हूँ, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बड़े मजे का टॉपिक लग रहा है, वो भी मुझे अभी पठान मूवी के गाने की वजह से याद आया है। तो ठीक है जी। कि क्या क्या होता है दुनिया में, हाँ ठीक है। उस पे बेशक हमें कैंसिल कर देना, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट करें, अभी कैंसिल नहीं करना, थोड़ा हिट होने फिर कर लेना। हाँ, हाँ। तो भाई मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, उमर आपके मेरी तरफ भी से तरफ से अल्लाह हाफिज। जो तला ने कहा, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, शेयर करें। करें, और और मेरे भी पेज पे आए हाँ, अगर नहीं आ आते जाएंगे, तो। कर दूंगा मैं, डाल दूंगा लिंक, टेंशन ना ले, उसका भी करते हैं। आए यार, आए उधर भी आप आए, उधर भी जाएं, गाने भी गाने सुने सुने, आगे थोड़े से। गाने सुने, अगर आपने एंटरटेनमेंट के अच्छे गाने सुने जाएं उमर नदीम, हाँ, ठीक है। हम पूरा पूरा शेयर करेंगे, और आपको नेक्स्ट आप टॉपिक कहते तो ज्यादा अपनी मजा आएगा। मार्केटिंग मैं इधर भी करना शुरू कर दूंगा, 2 लाइन इधर भी गा दिया करूंगा कभी कभी थोड़ी सी, ताकि आप मेरे चैनल रुक, पे आके उसको आप पूरा एक्सप्लोर कर सकें। आप आके रिक्वेस्ट करें, गाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह मिलते हैं हाफिज। फिर। ओके।